मोकामा अनंत सिंह का घर माना जाता रहा है, तो उस घर को आप लोग कैसे खत्म करेंगे? किसी का कोई लोकतंत्र में गढ़ नहीं होता है। पूरा बिहार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। दोनों सीट जीतेंगे। बिहार में हमको सरकार बनानी है। आने वाले दिन में तो अभी से एक्सरसाइज करके सरकार बनाने का सीढ़ी तो लगाना ही न पड़ेगा। जो सर्वेक्षण करना था वो सर्वेक्षण इन लोगों ने नहीं कराया। अपने मन से अपने मनोनुकूल जहां सूट किया उस तरह से काम किया। हाईकोर्ट ने उसको स्ट्रिक्चर पास किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज में। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी नवल किशोर यादव हैं। उनसे बात करेंगे। 2 सीटों पर उपचुनाव है, बीजेपी के लिए तो अग्नि परीक्षा ही है ना? बीजेपी हमेशा अग्नि परीक्षा में ही रहता है। बीजेपी कोनो परिवारवादियों की पार्टी है। बीजेपी कोई व्यक्तिवादियों की पार्टी है। बीजेपी विचारों की पार्टी है और विचार मंथन करने वाले हमेशा अग्नि परीक्षा देते ही रहते हैं और पास करते हैं। इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ा संगठन रखने वाला भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। पर मोकामा में आप लोगों ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि आप लोग जेडीयू के साथ गठबंधन में थे। अब जेडीयू महागठबंधन के साथ है, तो मोकामा अनंत सिंह का घर माना जाता रहा है, तो उस घर को आप लोग कैसे खत्म करेंगे? किसी का कोई लोकतंत्र में गढ़ नहीं होता है। पूरा बिहार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं चुनाव लड़ने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है और जीतने में भी कठिनाई नहीं है। तैयारियां कैसी चल रही है? हम तो तैयार ऑलवेज रहते हैं। एनी टाइम भारतीय जनता पार्टी संगठन की काम करती है, जनता के कनेक्शन में रहती है और चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतती है। हम कोनो 40 गो 42 गो दूसरे के बल पर चुनाव जीतने वाले हैं। हम लोगों को तो अपना संगठन है। चुनाव कहीं भी किसी समय किसी से कहीं बाज सकते हैं और जीत सकते हैं। आप दावा कर रहे हैं कि दोनों सीट जीतेंगे? हाँ, तो दोनों सीट जीतेंगे। बिहार में हमको सरकार बनानी है। आने वाले दिन में तो अभी से एक्सरसाइज करके सरकार बनाने का सीढ़ी तो लगाना ही न पड़ेगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर जेडीयू और राजद लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कह रही है कि आप लोगों ने ही साजिश रचा, जिसके कारण यहाँ पर चुनाव नहीं हो पा रहा है। हमने ही साजिश रच के कहा था कि यहाँ कमीशन बहाल करना था। कमीशन के रिपोर्ट आने पर चुनाव की अधिसूचना करने थे और कमीशन के बहाल नहीं किए और कमीशन से अधिसूचना नहीं दिए, कोई इंक्वायरी नहीं किए और अपने मुँह मिट्ठू जाके घोषणा कर दिए। भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी तो जन आकांक्षाओं की पार्टी है। इसलिए इनके कहने से क्या होगा। ये चाहते ही नहीं थे चुनाव कराना। ये लोगों को भ्रम पैदा करना चाहते हैं। भ्रम पैदा करके एन कैन प्रकार सत्ता में बने रहना चाहते हैं। क्या लगता है किस कारणवश यहाँ चुनाव टल गया? नहीं, कोई कारणवश नहीं। जो सर्वेक्षण करना था वो सर्वेक्षण इन लोगों ने नहीं कराया। अपने मन से अपने मनोनुकूल जहां सूट किया उस तरह से काम किया। हाईकोर्ट ने उसी पर स्ट्रिक्चर पास किया। इसमें कहने की क्या बात है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव, जिन्होंने दावा किया है कि बिहार विधानसभा की जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीत हासिल करेगी। अब तो ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।